बड़े दिन बाद जैसे कई बार आहार में जाते हैं लोग, यहाँ तो नहीं जाते, अभी कोरोना वायरस के कारण से महिलाएं जाती हैं, जैसे मान लो घर की मम्मी अभी भी जाती मम्मी की, और वो उनकी शायद वो भी जाती रहती लगभग। फिर चलो पुरानी बूढ़ी तो विशेष नहीं, पर नहीं बहू जाए, और किसी ने चौके पे भोजन पूछ लेते हैं, भाभी जी भोजन कर लो, दादी जी भोजन कर लो, कर लिया भोजन, बनाए प्रयास किया तो जो दूसरे जो कभी महाराजों के हाथ देखने भी नहीं जाते, देने नहीं जाते हैं, मैंने तो पता छे कहीं जा रहे खा के जा रहे, ऐसे ऐसे लोग हैं। मतलब उनको एक दिन सुबह से अपना घर परिवार छोड़े हैं, पति छोड़े, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, बनाने उनको बनाती भी है, और सामने सरकारी महाराज को बाहर देखो, उनको पता भी कि रोज जाने वालों पर लगभग पता रहता क्या लेना महाराज क्या लेना, तो सबसे बनाती है। तो दूसरे लोग बुराई करने वाले मालूम क्या करते हैं यहाँ तो, इसलिए क्योंकि अभी कोरोना वायरस से कुछ पता नहीं चला, अभी कोरोना वायरस दिख रहा, अभी सब कमी गुण है, सब विशेषताएं गुण है, सब कमी गुण है। नहीं तो कहने वाले ऐसे भी लोग हैं क्या, भोजन आहार तो निमित्त बोले भोजन कर दिए, भोजन कर दिया, बच्चों का भोजन मिल रहा है, इन्हें देखते कि चौका बनाने जा रही है, मेहनत कर रही है, घर परिवार, उसके बाद वहां से भोजन करके आ भी जाए, फिर घर में भोजन बनाना, पति को खिलाने, बच्चों को खिलाना दिया। कहने का दुनिया है, संसार है, इसलिए मेरा आप लोगों से विशेष कहना, अपनों से विशेष कहना है, कभी किसी की बुराई ना देखें, वो दिख भी जाए अच्छा दिखे, और हो सके तो अपनापन तो इसी में है, सच में भी तो बहुत सुंदर बताऊं, अपनापन सबसे बड़ा इसी में है। अपनों की यदि बुराई दिखे उसको संबोधन करो, एकांत में समझाओ, अकेले में समझाओ, क्यों नहीं मानेगा, नहीं माने सब हम तो करो, वो क्या करोगे, अकेले में मारो पीटो, जो कुछ बने तुमसे वो करो, साधु वस्त्र तो कर, मारो पीटो, कपड़ा पहना तो पहना दो, गलत दिखता है गलत है वास्तव में, पर धर्म की लाज बचाओ। क्या मैंने से कहा शराब पी ली इन्होंने तो बच्चा वीडियो नहीं बनाएगा, बच्चा वीडियो में डालेगा सब जगह, उसका कर्तव्य होगा अपने पिताजी को समझाए, अपने पिताजी को समझाया, अकेले पिता बंद कमरे में बंद कर दे, दरवाजा लगा दे, ताला लगा दे। मैं समझता हूँ शायद कोई भी बेटा अपने पिताजी की बदनामी, बोलो ना ज्ञानियों, करेगा क्या, नहीं सुरेंद्र तो कर लेगा, नहीं करेगा ना, ध्यान रखना, जब अपने पिताजी की बदनामी से तुम डरते हो तो गुरु तुमसे तुम्हारे भगवान से बराबर है, भगवान की उपमा दी है, भगवान का रूप है, ध्यान रखना किसका रूप है, क्योंकि भगवान इसी रूप में बनते हैं, परमात्मा जैन दर्शन में इसी रूप में बनते हैं। रवि सिद्धि बद्धरो जैसासु जैवतिथरो रब्बो ही मुख मग्गो शेषा उमग्या सबे, नंगता ही मोक्ष मार्ग है और नहीं। रवि सिद्धि बद्धरो जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो तो भी मोक्ष नहीं जा सकते, मस्तकारी में जिन शासन में, जिन दर्शन में, क्या मोक्ष मार्ग। साधु हम लोग जब कहते कभी कभी आपको भगवान महावीर की याद आ जाए, आदिनाथ की याद आ जाए, वासुदेव भगवान की याद आ जाए, भगवान आपको वर्तमान मिलना नहीं है, आप निर्गंत मुनिराज को देख लेना, योगी को, जैसे निर्गंत वर्तमान में मुनिराज दिखते हैं ऐसे भगवान महावीर स्वामी थे, ऐसे आदिनाथ थे, यही रूप था, कोई दूसरा, यही पिछी, यही कमंडल, यही रूप, यही नम्रता, यही केसलोच, वही पैदल विहार, वही सब कुछ। इसलिए ये ध्यान रखना, एक नोट कर लेना, अपने भगवान के रूप में अवतार लिए, अवतरण हुए अथवा जन्म लिया अथवा भेष धारण किया मुनिराजों ने, अपने गुरु हैं, अपने मुनिराज हैं, अपने गुरु हैं, ध्यान रखना किसी कर रहा हूं, अपने गुरु हैं, अपने कुल के गुरु हैं, अपने धर्म के गुरु हैं, अपनी समाज के गुरु हैं, अपनी जाति गुरु हैं, उनको बड़ी विनम्रता समझाओ। मैं समझता हूँ शायद कोई बिगड़ा हुआ भी साधु होगा, सुधरो को छोड़ो, बिगड़ा हुआ साधु होगा, आप विनम्रता समझाओगे तो लास्ट में वो ये कहेंगे बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा स्थिति बंद कर दिया, क्या वो यही कहेंगे तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, मेरा बहुत अच्छा किया, मेरा कल्याण कर लिया। उस डाल ने क्या कहा बारिश ने, समझ, भगवान धन्यवाद आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपने मेरा कल्याण कर दिया। एक दिन मैंने कहा था विभूति में, आज हम लोग हर साधु जेल में प्रवचन करने जाते हैं, कहाँ जेल में, हर साधु को साधु विशेषता है। अभी एक साथ मिले थे हम लोग तो निवेदन चर्चा हुई होगी, तो हो सकता है उनका मन चलो कि इनडायरेक्ट भी मन नहीं देखा होगा, कुछ भी कर वो जेल में प्रवचन के लिए सबसे पहले नंबर, जेल में प्रवचन, कहीं जेल मिल जाए वहाँ प्रवचन में यदि
जाने जाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ेगा। हर साधु करते हैं शायद, मैं समझता हूँ, चाहे विराट सागर हो, विद्यासागर, चाहे मैं हूँ, चाहे हर साधु करते हैं। हम लोग खुद जाते हैं प्रवचन। किसको सुनाने? कैदी मतलब अपराधी। कैदी मतलब अपराधी। अपराधी मतलब वास्तव में अपराधी, एक आध पॉइंट को, एक आध % जो हो, जो अपराधी नहीं हो, निरपराधी अंदर हो, अलग विषय है, पर अपराधी वो हो सकते हैं। तो समझना, बहुत बड़ा तर्क दे रहा हूँ मैं आपको, यानी समझना ध्यान से। आप जा रही ना, समझ लो ना। एक साधु हम विश्राम सागर एक अपराधी को उपदेश देने जा रहे हैं, अपराधी को जेल में जाने के लिए, उसमें भी समय मांग रहे हैं उनसे, उनके अनुसार चल रहे हम, उनके अनुसार हम चल रहे। उनने कहा 3 बजे महाराज यहाँ व्यवस्था है, 3 बजे से 3 बजे, तो वो इतने बजे आपको छोड़ना है, तो मैं फिर साला ठीक है। और फिर उनको सम्मान कराते हैं, DSP पुलिस वाले होते हैं, कैदी भी अच्छे, उनको भी फल वितरण करते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ करते हैं, खुश प्रसन्न के लिए। अब विचार करना, एक जो अपराधी है घोषित है, बिल्कुल चोरी की है, परिस्थिति सेवन किया है, बलात्कार किया है, मर्डर किया है, कत्ल किया, कुछ भी करो, उसको संबोधन करने के लिए महाराज जा रहे हैं। तो क्या हमारे महाराज इतने निकृष्ट हो गए, इतने गलत हो गए, इतने अज्ञानी मूर्ख हो गए कि महाराज के लिए कोई गलत हो जाए कि तो गलत समझे तो उनको नहीं संबोधन कर सकते? समझना, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। हमारे साधु यदि कोई गलत समझ में आता है तो उनको संबोधन करना नहीं जाते, उनको संबोधन नहीं करते, उनको तो बस बदनामी करो, उनको तो उनका घात करो, उनका तो जो उठ रहे हैं उनको नीचे गिरा, बस ये समस्या है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं बिल्कुल भूल के भैया कभी नहीं, दर्शना चरना द्वापी चलताम धर्मसलई प्रतिपस्तापन प्राग्ञ स्थिति कर मुझते, ये सूत्र लेके चलना हमेशा, कभी कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, नमोस्तु भगवान, ये आपका कर्तव्य नहीं है, जो आप कर रहे हो सही नहीं है। भगवान आपका रूप भगवान का रूप है, जिन रूप है, निर्वंत भेष है, आपको शोभा नहीं देता है। राजा श्रेण ने तो संबोधन किया था किसको? एक महाराज जो पकड़ रहे थे और माता जी गर्भवती बैठी थी, राजा श्रेण करो, हाँ महाराज पीछे पकड़ रहे थे, व्यवस्था तो देव रूप का परीक्षा करनी थे, तो सही बात तो नहीं थे, पर राजा श्रेण की दृष्टि में सही थे। मछली पकड़ते हुए महाराज को नमोस्तु भगवान, तुम लोग हो तुम्हें द्वारा नहीं करो, नमोस्तु नमोस्तु, ये महाराज नमोस्तु करेंगे नहीं, ये समझो जैन दर्शन को ऐसे सुधारा जाए। तो आज की बुद्धि हो जाए तो सुधार नहीं होगी। आज बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं। एक बार मैंने सामान्य विषय लिया कोई विषय में, तो पंडित कहता ये विषय, मैंने कहा भाई भोग की सामग्री पढ़ो, किसी कहते भोग सामग्री, किसी कहते भोग सामग्री, भोग सामग्री में आएगा क्या नहीं आएगा, भोग सामग्री में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, शास्त्र पढ़ो। एक बार सामान में सिखा दिया मैंने, सामान की आवश्यकता स्वाभाविक है, हर व्यक्ति का सामान्य इंसान कहता है अरे भैया तीर्थंकर में उत्सर्ग आते हैं, मन क्या बता रहे अपने आप को तीर्थंकर, अरे मूर्ख, मुझे ज्ञानी नहीं है, बुद्धिहीन है। एक सामान्य श्रावक कहता, तुम भी कहते हो भाई कोई परेशानी आती नहीं, जैसे मान लो महाराज को विशेष भगवान महाराज टेंशन मत लो, महाराज विकल्प मत करो, तीर्थंकर में उत्सर्ग आते हैं, तो अपन तो फिर क्या है, कहते नहीं कहते, तो सामान्य से प्रवचन कर दिया मैंने। तो ऐसा पंडित इतना ज्ञानी मुझे लगा, वास्तव में ज्ञानी क्या है, महाज्ञानी मूर्ख बैठा, मिथ्या दृष्टि बैठा, मैं तो स्पष्ट कहता हूं मिथ्या दृष्टि, उसको यही ज्ञान नहीं है। करे भाई उपमा यही दी जाती है कि तीर्थंकर पर उत्सर्ग आ सकते हैं, तो हम पर क्यों नहीं आएंगे? अपन कहते हैं तीर्थंकरों काल नहीं छोड़ा, यमराज ने नहीं छोड़ा, हम कैसे छोड़ेगा? कर्म ने तीर्थंकर नहीं छोड़ा, हमें कैसे छोड़ेगा? ये उपदेश लेकर तुम देखो क्या होता है। कुछ ज्ञानी ने कहा था एक दिन कहा भी था मैंने आपको, ज्यादा ज्ञानी मत बनना भैया, ज्ञानी तो बनना, पर ऐसे ज्ञानी बनना कि अपने ज्ञान को सबको समझ लो कि मैं ही ज्ञानी हूं, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं है, मैं ही समझदार हूं, मेरे से बड़ा समझदार कोई है ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझते अपने आप को ज्ञानी, क्या नहीं, मैं समझो अपने आप को समझदार ज्यादा। और विशेष रूप से गुरुओं के संग तो आश्चर्य करता हूं, तो हमारे प्रवचन सुन रहे हो, इसका मतलब आप तो ज्ञानी कम हो, बोलो ना, बोलो ज्ञानी, आप कम ज्ञानी, हम ज्ञानी हैं, हम आपको समझा रहे हैं, इसका मतलब हम समझदार, आप ना समझ। अब समझने ज्ञानी इतने समझदार हो गए तुम क्या हमको समझने लगे? अरे भैया समझदार हो मानते हैं, ज्ञानी हो मानते हैं, पर इतने बड़े ज्ञानी मत बन जाना कि कुछ लोगों को कुछ नहीं समझो। जिस पिता ने तुम्हारे साथ सब कुछ किया उसको कुछ नहीं समझो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं समझने का प्रयास करो, समझो, विषय को समझो। आचार्य महाराज अब एक गाथा दे रहे हैं,
देवपद को बताया, देवपद प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। दृष्टांत दिया था 50 किलो का वजन कोई जब 10 किलोमीटर ले जा सकता है तो 1 किलोमीटर ले जाने में समर्थ क्या नहीं होगा, अर्थात होगा दुखी नहीं होगा, ऐसा कहा था। अब देवों में सुख क्या होता है, कैसे होता है, उसके बता रहे हैं। बहुत सुंदर सूत्र हम पढ़ते रहे, आप लोग सुनो मात्र। हृषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसाम्यो। यहाँ पर हृषिकज इंद्रियों के द्वारा सुख। अब देखना थोड़ा सुनना ध्यान से, सुनो ज्ञानियों, अब तुम्हारा देखने लायक नहीं है, हम सुनो मात्र। यहां किसी ने पूछा भगवान स्वर्गों में सुख कितना है, मनुष्य स्वर्गों में सुख कितना है। ऋषि का जन्नातंकम, ऋषि का जन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख अनातंक आतंक रहित है। आपका तो आतंक व्याधि परेशानी से सहित है, वहां नहीं है परेशानी मतलब मैंने एक दिन कहा था सर उसको आलू को लेकर के, चिट्टू को लेकर किया, तो मैंने आलू को मैंने किया नहीं, तुम लोग थे सर चले गए थे, मैंने कहा बोले आलू को सब्जी महाराज चलती लोग, मैंने संसार के सब में चर्चा है नहीं, वो लोग बैठे थे तो मैंने संसार के सब महाराज मैंने की शादी बात, बोले महाराज मैं तो खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। मैंने बेटा अभी तेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई इसलिए कहला है, अभी तेरी उम्र छोटी है नहीं है इसलिए लग रहा है। फिर मैंने दृष्टांत दिया उसको, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तू संसार के सुख भोगने के बाद दुखी होता है पर किसी को बताता नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, समझ लो ना, संसार के सुख कोई भी सुख ले लो आप, जैसे चलो हम और पैसे में ले लो तो रसना में ले लो, खाने पीने में रबड़ी, मैंने उससे पूछा रबड़ी क्या अच्छी लगती है, महाराज मैंने कौन सी चीज़ वो रबड़ी खाता है, वो खाता हूँ। अच्छे काम करें कितनी, 1 कटोरी खा, हाँ महाराज खा लूँगा। मैंने 2 कटोरी खाना, बोले हाँ अच्छी लगेगी। मैंने 4 खाना, फिर मैंने कहा वो 4 खा, बोले किसने कहा, उसने कहा बोले महाराज 4 खा जाएगा। मैंने 10 खाना, अब बता कैसे लगेगा नहीं। मैंने वो सुख दुख का कारण बन जाएगा, व्याधि सहित है। इंद्रिय सुख ले लो आप, अंदर सुख विषय भोग किसी विषय मिले तो कब तक भोगोगे, जब तक शरीर की शक्ति छीन तब तक करते रहो। उसके बाद कितने बार करो, कब तक करो, कितने बार सुख भोगोगे, दुख। लेकिन स्वर्ग में नहीं है ऐसा, स्वर्ग में आतंक रहे थे, व्याधि रहे, कोई बाधा नहीं, कोई व्याधि नहीं, वहाँ बचपना नहीं है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं, सपने मिलते नहीं, बचपन में सुख मिलते नहीं, बुढ़ापे में छूट जाते हैं, वहाँ नहीं है ऐसा। वहाँ तो जन्म से ही 16 साल की अवस्था जैसी युवा अवस्था होती है। कहाँ पर, स्वर्ग में, वहाँ कोई विकल्प नहीं। इसलिए और दीर्घ काल, तुम्हें तो कितने साल मिले अभी वर्तमान में ले लो, 80-90 साल, इसमें भी 20 साल तो निकाले, 15-20 साल तुम्हारी युवा बचपन में, 40-50 ज्यादातर 60-65 साल तक खींच लो ज्यादा, फिर तो 89 में क्षीण हो जाती है, शरीर क्षीण हो जाता है, फिर शरीर संसार के सुख नहीं भोग पाते। 40-50 साल की उम्र है, वहां स्वर्ग में कम से कम 10,000 वर्ष तक, कितना ज्ञानी, 10,000 वर्ष तक सुख मिलेंगे, मिनिमम से मिनिमम है। और सुनो एक बात और, एक देव की कम से कम 32 देवांगना होती है। कितनी, 32। हमारी कितनी है, कितने ज्ञानी, एक ही परेशान है बोले, कितने हैं, एक ही परेशान बोले, 32 कम से कम होती हैं। ये सुख है दीर्घ काल और दीर्घ काल मिनिमम से मिनिमम 10,000, और वैसे मान लो स्वर्ग के पैसा और देवांगना के पैसा मान लो तो 22 सागर 16 स्वर्ग 22 देवियां होती हैं, उसके बाद देवियां नहीं होती, इसलिए वो सामान्य इंद्रिय सुख थोड़ा गौण करते हैं। नाके नाकु, अब सुनो प्रश्न सुनना, बहुत कठिन, थोड़ा सा कठिन भी है और कठिन नहीं भी है। प्रश्न किया स्वर्ग में देवों का सुख कैसा है, किसके समान है बताओ तो उन्होंने कहा स्वर्ग के देवों का सुख स्वर्ग के देवों के समान है। कैसा है, दीर्घ काल तक से रहने वाले स्वर्ग में रहने वाले देवों के समान ही है। नहीं समझ में आए, सीता कैसी है, बोले सीता जैसी ही है, सीता कोई रूप नहीं दिया। महावीर कैसे हैं, महावीर जैसे ही है। आदिनाथ कैसे हैं, आदिनाथ जैसे ही है। राम कैसे हैं, राम जैसे ही है, कोई उपमा नहीं मिली। ऐसे स्वर्ग का देव का सुख स्वर्ग के देव के समान ही है, अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा उपमा नहीं दे सकते। किसी की सुंदरता बोलते भाई चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा कैसा है, कोई उपमा नहीं है। ऐसे स्वर्ग में देवों का सुख स्वर्ग में देवों के समान ही है, दूसरा नहीं उपमा लाए, ऐसा वहां स्वर्ग होता है। अब यहाँ ये लोग क्यों दिया कि हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु, ये संसार के सुख तू मनुष्य पर्याय के सुख में क्यों जमाए, धर्म कर ले, कर सेवा गुरुओं की, कर पूजा भगवान की, कर स्वाध्याय, कर ध्यान,
नहीं तो कोरोना वायरस आ जाएगा ना फिर परेशान होगा। हम लोग कोई चिंतन कर रहे हैं 15 दिन 20 दिन महीना भर 1.5 महीना कितना लाइन लगा दो कोरोना वायरस में। अभी अच्छे लोग ये कह भैया कोरोना वायरस अभी तो जितना लॉकडाउन हो बढ़िया है, वो कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, दुकान खुल जाए, वो हम कहें भाई साहब 10 बजे की जगह 11 बजे दुकान खोल लेना, 9 बजे की जगह 10 बजे खोल लेना। अरे महाराज सीजन चल लियो, अभी आका चीज आ रही, सावय आ गई हो महाराज, कहीं करो कैसे हो वो चुप मूर्ख। कोरोना वायरस में महीना भर भाई साहब लॉकडाउन, दुकान बंद, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने कहा 12 बजे तक दुकान, 12 बजे पहले बंद कर देना, नहीं तो पुलिस की गाड़ी आ जाएगी। 11 पड़ गई लो सबकी बड़ी पूरी। हाँ जिंदगी की दुकान तक ली होंगी 15 मिनट सुनो क्या नहीं 1100 रुपये का जुर्माना लग गया। ये तो सामान्य जुर्माना है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं भैया 12 बजे पहले बंद कर गया ना हमारे सेवा प्रवचन है किसी विषय में। अब देखना व्यक्ति संसार में संसार के लिए सब कुछ कर लेता है। अभी जो परेशान होते हैं ना, मेरे पास समाचार आते हैं, निवेदन करते बोले महाराज कब तक चलेगा, लॉकडाउन कब तक होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल विकल्प नहीं करो, उसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की चिंता मत करो भैया। आप ही बताओ, खुद बीमार हो जाते, कोरोना वायरस नहीं होता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, अपाहिज हो जाते, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ता, फिर क्या करते? और डॉक्टर को अलग देना पड़ता। अभी डॉक्टर को तो लग रहा ना मात्र खर्च ही चल रहा है, बस आय नहीं है, खर्च है। कितना खर्च है? मात्र कितना? मात्र खाने पीने का, और तो कुछ नहीं है ना। इसलिए अभी तो लॉकडाउन रहने दो, ये महामारी समाप्त रहने दो। क्योंकि आज हर साधु, आज बड़ा संघ चल, विराट सागर, विद्यासागर, कितने बड़े बड़े संघ बैठे हैं। इंदौर विराजमान है आचार्य श्री,